गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए आज का पहला सवाल। अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स बाई हाउ मच द स्पीड ऑफ द कार शुड बी इंक्रीज्ड। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए एक बार। बोला गया है कि कोई एक कार है जो किसी निश्चित दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर 30 मिनट में कवर करती है। तो अगर उसको ये दूरी 20 मिनट में कवर करनी हो तो अपनी स्पीड को कितने से बढ़ाना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, समझिए यहाँ पे टाइम जो है पहले कितना लग रहा है 30 मिनट, बाद में इसको हमको कितना करना है, कितने मिनट में कवर करनी है इस दूरी को 20 मिनट में। ठीक है, तो टाइम का रेशियो जो है वो निकाल लीजिए। टाइम का रेशियो कितना निकलेगा, ये दोनों कट जाएंगे 3:2। टाइम का आ गया तो स्पीड का आपस में चेंज हो जाएगा, बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम स्पीड आपस में, तो 2:3। इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझिए कि अगर स्पीड 3 थी तो टाइम 2 लग रहा था, जब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो अनचेंज्ड हुई, और जब टाइम 2 लग रहा था तो स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि 3 थी, 3 यूनिट। अब यहाँ पे हमको गिवन क्या है कि पहले स्टार्टिंग में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो यानी कि जब टाइम कितना लग रहा था 3 यूनिट, तब 30 लग रहा था जो, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हमको इंक्रीज बताना है, तो इंक्रीज कितनी हुई, 1 यूनिट, 2 से 3 हो गई है। न्यू स्पीड तो बताना नहीं है, इंक्रीज स्पीड ये बताना बाई हाउ मच द स्पीड ऑफ द कार शुड बी इंक्रीज। तो 1 यूनिट इंक्रीज हुई, 2 यूनिट की वैल्यू है 54, तो इसमें कितने का 27 का मल्टीप्लाई करने पे ही मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 27 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 25%, 15% और 10% के 3 लगातार छूट के बराबर छूट बताएं। यहाँ पे क्या हमें निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। 25%, 15% और 10% के कोई 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा वो बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए 25% को तोड़ेंगे तो 1/4, 15% को तोड़ेंगे 3/20, और 10% को तोड़ेंगे तो 1/10। यहाँ समझिए क्या मतलब 1/4 का, कि 4 की कोई चीज थी, 1 का डिस्काउंट करके 3 में बेच दिया। सेकंड कंडीशन में 20 की कोई चीज थी जिसको 3 रुपए का डिस्काउंट करके 17 में बेचा। ऐसे यहाँ पे 10 का 9 में बेच दिया। तो ये हम निकाल लेंगे आपस में, इनका मल्टीप्लाई इधर, इनका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 800 इधर हो गया, 77 51 459 इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये हमको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से यहाँ तक 800 से 459 में बेच दिया, कोई 800 की वस्तु थी उसको 459 में बेचा गया है, तो कितना कम किया गया है इस पे, 341 रुपए। ठीक है, अब इसका परसेंटेज डिस्काउंट निकाल लो। आठ का यहाँ पे भाग दे दो, कितने बार जाएगा, 8 चुको 32, बचा 2, 8 दूनी 16, और बचा 6 2, ये आ गया आंसर हमारा 42.62%, इतना आएगा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इफ 21 की पावर रूट एक्स प्लस 20 की पावर रूट एक्स बराबर 29 की पावर रूट एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक चीज समझिए, यहाँ पे 21, 20, 29 ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। 20, 21, 29 ट्रिपलेट का मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। ये हमको कंडीशन आती है कि 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे बराबर 29 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से एक चीज देखिए, ये दोनों ऐड ही तो हुए हैं। 20, 21 की जो भी पावर है इक्वल टू 29 की पावर आई है, वो पावर क्या आई है? सेम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, तभी तो रूट 4 करके 2 आ गई होगी यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। द रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल दैट टचेज द स्मॉलर सर्किल। यहाँ पे दिया गया है कि दो कोई कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, मतलब संकेंद्रित सर्किल, मतलब जिनका सेंटर सेम है दोनों का, और उनकी रेडियस कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है एक कॉर्ड की लंबाई, बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड की लंबाई जो छोटे वाले सर्किल को टच करती हुई जाती है। ये तो यहाँ पे देखिए, ये कोई एक सर्किल बन गया बड़ा वाला, इसके अंदर एक छोटा सर्किल है, ठीक। ये इनकी रेडियस है, सॉरी सेंटर है ये इनका, और ये बन गई कॉर्ड जो क्या है कि बड़े वाले छोटे वाले सर्किल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई छोटे वाले की, और ये हो गई रेडियस बड़े वाले सर्किल की। इसकी वैल्यू कितनी है? छोटी की 4.5 और ये 7.5, ठीक है। ये सर्किल का मतलब ओ पॉइंट है। यहाँ पर एक चीज मालूम होगी कि कॉर्ड पे जो हम ये सेंटर से मिलाने वाली लाइन कॉर्ड को दो इक्वल बराबर भागों में बांटती है, तो ये दोनों की लंबाई सेम होगी, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉर्ड की लंबाई पूरी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की हम निकाल लेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम से। और देखो ट्रिपलेट हमें याद होती है, 15 से ये काटो, 15 थी 45, 15 पना 70, 3, 5 आ गया। तो ट्रिपलेट किस फॉर्म में होती है? 3, 4, 5, ठीक है। 3, 4, 5, तो ये वाली 4 हो गई, 3 और 5 हो गई, तो चौथी ये बची, तीसरी ये बची, तो ये 4। अब 4 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू 4.5 है, तो 1 की वैल्यू 1.5, क्योंकि 1.5 से ही तो हम तो इसको सरल किया था डिवाइड करके, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना मिल जाएगा? 6.0, यही होगी। तो कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। द शैडो ऑफ अ ट्री इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई एक पेड़ है, सपोज ये हो गया पेड़, इसकी जो परछाई बन रही है वो ये बन रही है, ये हो गया ट्री, ठीक है। और ये हो गई इसकी शैडो, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यही वाला तो होता है एंगल ऑफ, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है? द शैडो ऑफ अ ट्री इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की जो हाइट है उसको हमने लेट कर लिया √3, और √3 का 1/√3 टाइम्स कितना आएगा? 1 आएगा। और ये हो गई इसकी शैडो की लेंथ, और ये हो गई ट्री की लेंथ, सॉरी हाइट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? tan θ
कितना आ रहा है, √3/1, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3। और tan थीटा की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ पर्सन टेक्स अ सम ऑफ ₹7,000 at the rate of 5% per annum for 3 years and gives this money to another person at the rate of 6 complete 1/3% per annum. Find the profit earned by him in 3 years. यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक आदमी जो 7,000 रुपये उधार लेता है 5% की दर पे 3 साल के लिए, और इस अमाउंट को, इस मनी को वो किसी और पर्सन को देता है 6/3% की दर से, तो बताइए कि उसने 3 साल में उस व्यक्ति ने कितना प्रॉफिट कमाया। चलिए देखिए यहाँ पे कि 6/1/3% पे उसने दे दिया, और लिया कितने पे था, 5% पे, तो -5% करेंगे तो अब कंप्लीट 1/3 इक्वल टू 4/3%। अब इतना ही तो कमा रहा है वो 4/3% एक साल में, क्योंकि 6/1/3% पे दिया है और लिया भी तो 5% पे है, तो इसका जो ब्याज होगा कमाया हुआ उसका 5% तो उसको देना है, तो बचा हुआ ही ब्याज तो उसकी प्रॉफिट होगी। तो 4/3% बच रहा है, वही उसका प्रॉफिट है। ये कितने में बच रहा है, 1 साल का पर एनम में, तो 3 ईयर्स में कितना होगा, तो 4/3 इंटू 3 कर देंगे तो 4%, 4% आएगा 3 साल में जो वो सेव करे, सॉरी प्रॉफिट कमाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट उसका जो है वो कितना है वो हमें बताना है, तो ऐसे निकाल लेंगे 7,000 रुपए का 4%, क्योंकि 4% ही तो कमा रहा है, तो ये कैंसिल, 280 रुपए 4% में वो कमा लेगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर इन 2 आवर अलोंग द स्ट्रीम एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर। यहाँ पे बताया गया कि कोई एक बोट है जो कि 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर करती है जब वो धारा के साथ साथ चलती है, और धारा के जब विपरीत चलती है तो 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर करती है। तो वो जो नाव है उसकी स्टिल वाटर में, शांत पानी में चाल बताइए, ये पूछा गया। देखिए अब जब वो धारा के साथ साथ जा रहा है, नाव चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम होती है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 24 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो यही तो स्पीड होगी इसकी, 12 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहाँ से एक चीज हम दे सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट कि ये 12 है, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तो बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड ऐड हो जाती है, वो डाउन स्ट्रीम बनती है। और अप स्ट्रीम क्या होती है कि बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है, तो वो अप स्ट्रीम की बन जाती है। तो इसमें कुछ ऐड करके 12 आया स्पीड में, और कुछ ऐड करके माइनस करके 10 आया। तो यहाँ से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि 2 का डिफरेंस है, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, और 12 में से 1 घटा दो, चाहे 10 में 1 जोड़ दो, तो 11 हमको मिल जाएगा। यानी कि जो बोट है उसकी कितनी होगी स्पीड, 11 किलोमीटर पर आवर, यही हमसे पूछा गया। और देखिए थोड़ा इसको ऐसे समझ में नहीं आता है। मान लो u है स्पीड ऑफ बोट, नाव की स्पीड, और धारा की स्पीड v है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएंगी, तो u + v = 12, और जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो घट जाएगी नाव की स्पीड से धारा की स्पीड, तो u - v = 10।
इन दोनों को हम ऐड कर लो तो ये वी कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2u बराबर 22, तो u बराबर 11 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जैसा ठीक लगे। वैसे ये सही है क्योंकि ओरली डायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा माइंड का यूज़ करो, समझो इसको, बाकी सेम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द एवरेज एज ऑफ 65 पर्सन is 32 years. 5 more persons join them and now their average age becomes 34 years. बताया गया है कि 65 आदमियों का औसत वजन 32 सॉरी बताया गया है कि 35 आदमियों का जो औसत आयु है वो कितनी है, 32 ईयर्स। जब 5 आदमी और आ जाते हैं तो उनकी जो औसत आयु है वो बढ़ जाती है, बढ़ के 34 साल हो जाती है, 34 ईयर्स। तो 5 जो व्यक्ति नए आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है वो बतानी है हमको, समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 65 पहले से थे व्यक्ति, 5 नए और आ गए, तो मिक्स हो रहे हैं ना, ज्वाइन कर रहे हैं उनको। तो यानी कि जब दो चीजें जुड़ती हैं कहीं भी, कोई भी टाइप के क्वेश्चन है, तो वहाँ पे एलिगेशन लग जाता है, बताया था हमने। तो 65 व्यक्तियों की जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 32 ईयर्स। अब जब 5 व्यक्ति आए तो अब उनकी एवरेज एज तो हमें निकालना है, तो मालूम नहीं है, वो ऐड हो गए, वो मिलके कितनी हो गई नई एवरेज एज, 34 ईयर्स। समझिए यहाँ पे 34 में 32 माइनस करेंगे, ट्रू मिलेगा हमको। यहाँ पे व्यक्ति कितने थे जब 32 ईयर्स थी, तो मालूम होगा 65 गिवन है। और ये व्यक्ति कितने हैं नए, 5 है, यही तो ऐड हुए, तो इनका रेशियो कितना है, 5 से कटेगा 13, रेशियो 1 की वैल्यू 2 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 26। अब ये कैसे आता है, एक तो क्या होता है एलिगेशन में कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, इन दोनों के बीच की ही कोई वैल्यू आती है मिक्स करके जो हम निकालते हैं। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये 34 से बड़ी होगी, तो 26 और 34 दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ये 60 आ गई। तो जो 5 न्यू पर्सन्स आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी होगी, 60 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।